नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक एक बार और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पहले 2 वीडियो को जो रेस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अगर सिर्फ चाहिए तो एक प्रैक्टिस चाहिए। लोगों ने माहौल बना दिया है। एक्चुअल में देखा है तो लोग डराते हैं कि आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी चाहिए। अरे, जब तक हम लोगों को बेसिक अंग्रेजी के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हमारे लिए एडवांस इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिशर इंग्लिश इसका हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हमें पहले बेसिक से शुरू करना होगा ताकि हमारा फाउंडेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। एक बार अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद देखो, हम लोग अंग्रेजी के अंदर एडवांस अंग्रेजी भी सीख लेंगे, हम लोग ब्रिटिश अंग्रेजी भी सीख लेंगे, हम लोग अमेरिकन अंग्रेजी भी सीख लेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि मेरे पास में जितने भी रेस्पॉन्स आए, जितने भी आप लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए, आप लोगों ने कमेंट्स दिए, नेचुरल है, आपको पहले भी कहा था कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने आप को कि मैं आप लोगों के सामने नई नई जानकारियां लेकर उपस्थित हूं। लेकिन कभी कभी आपके कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं ये बताने के लिए कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई उसमें कोई गलत नहीं था, कोई चीज़ अलग से नहीं थी। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर, आपकी क्लास कहाँ चलती है, सर आपकी क्लास के फ़ोन नंबर क्या है, सर अगर हमें आपकी क्लास ज्वाइन करनी हो तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ये स्क्रीन आपके मोबाइल पे आती है तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो उससे आपको पता ही नहीं चल पाता कि हमारा एड्रेस क्या है, हमारी क्लासेज क्या हैं, हमारे क्लासेज के अंदर और स्पोकन इंग्लिश के अलावा कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो उसके लिए अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ, हमारा कोर्स जो है वो विजडम डिफेंस एकेडमी है और ये हमारे कोर्स के या विजडम डिफेंस एकेडमी के किंग पिन है मंजीत जी सर। मैं आपको बताऊं सर, मंजीत जी सर की मैथ्स इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप इनके पास आते हो तो जो लोग मैथ्स से डरते हैं उन लोगों को मैथ्स से प्यार हो जाता है। वो गणित के अंकों के साथ, गणित के फिगर्स के साथ खेलने लगते हैं और उनके लिए मैथ्स के कोई भी सवाल को सॉल्व करना बच्चों का खेल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर CDS, FCAT, NDA, एयरफोर्स, X और Y ग्रुप, आर्मी, क्लर्क और इसके साथ स्पोकन इंग्लिश क्लास का भी कोर्स ज्वाइन कराते हैं। हमारा एड्रेस सारण नगर डिगारी के अंदर है। आप इसके लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8875333753। हमारा YouTube चैनल है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, जिस पे अभी आप देख रहे हो, जिसका नाम है विजडम डिफेंस एकेडमी जोधपुर। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्ले ग्रुप में जाएं तो प्ले ग्रुप में जाकर आप देख सकते हैं कि विजडम स्टडी अड्डा, जिसके अंदर हमारे विजडम एकेडमी के अंदर जितने भी दूसरे टीचर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो विजडम डिफेंस अड्डा जो है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसका ऐप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार का आर्मी का कोर्स, एयरफोर्स का कोर्स या CDS का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारण नगर डिगारी के अंदर आप मंजीत जी सर से मिलें। मंजीत जी सर के नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का कोई भी फील्ड पकड़ लें, किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टरी करते हैं तो नेचुरल है कि आपको अंग्रेजी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहे एयरफोर्स में चले जाएं तो बड़ी पोस्ट में पहुंचने के बाद आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है, स्पोर्ट्स में चले जाएं तो इंग्लिश की आवश्यकता होती है, सेलिब्रिटी बन जाएं तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता होती है। यानी आज की तारीख में दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर आप उसके टॉप में जाओ और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आए तो नेचुरल है कि आपके वर्चस्व में थोड़ी कमी आती है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप हमारे साथ इस ग्रुप में या इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कम से कम अंग्रेजी बोलने में तो कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर, आप कहते हो कि टेंस के बिना, वर्ब के बिना, ग्रामर के बिना, वॉकैब के बिना, ट्रांसलेशन के बिना आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी पूरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं।
मेरे आप दोनों पहले वाले वीडियो जिसमें आई हैव और दूसरे में हैव की पूरी क्लास कंप्लीट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक भेज दिया है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। मैंने उसमें यह कहा था कि आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर जितनी भी, या आज इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले जितनी भी अंग्रेजी आपने सीखी है, जितने भी टेंस आपने सीखे हैं, जितने भी वर्ब आपने सीखे हैं, जितनी ग्रामर आपने की है, जितनी वोकैब आपने की है, जितनी ट्रांसलेशन आपने की है, वो बहुत है। अब इन चीज़ों के ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस टॉपिक्स। या मैं कह रहा हूं कि आपको जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज मेरे लिए इनफ है, और अगर फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा जिसमें कहीं पे भी आपको टेंस की, वर्ब की, ग्रामर की, वोकैब की और ट्रांसलेशन की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो दोस्तों आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, अगर एक बार चीज़ आपके समझ में आ जाए तो उसके बाद में बस आपको उसको बार बार बल्कि हर बार उसे रिपीट करना होता है। चीज़ें समझना और समझाना बहुत आसान है, लेकिन उनको जबान पे लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ की, आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने छोटे से लगाकर जिस उम्र में अभी आप हो उस उम्र तक आपने गलती होने पर सॉरी बोलने की प्रैक्टिस की। जहां पे भी गलती हुई आपने सॉरी बोला, जहां पे भी गलती हुई आपने सॉरी बोला, जहां पे भी गलती हुई आपने सॉरी बोला। हुआ क्या कि सॉरी बोलने की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब आप रैंडमली अगर आपसे कोई गलती होती है तो बिना सोचे समझे आपके मुंह से सीधा निकलता है सॉरी। तो हुआ क्या कि बचपन से लेके आज तक आपने इसकी प्रैक्टिस की कि गलती होने पर हमें सॉरी बोलना है, बस यही करना है। जो चीज़ आपको समझ में आ जाए उसके बाद में उसकी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो चीज़ आपके जबान पे आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी काम को करने का मन करता है, कोई भी काम करने की इच्छा होती है, कोई भी काम करने को दिल चाहता है। दोस्तों मेरे पढ़ने का मन करता है, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, मेरा स्विमिंग करने की इच्छा होती है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, या जो भी काम मैं करना चाहता हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक दिन में कम से कम 50 बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमारे बीच में आता है मन करता है, इच्छा होती है, दिल चाहता है। तो अब जब भी आपका कोई काम करने को मन करता है, कोई भी काम करने की इच्छा होती है, कोई भी काम करने को दिल चाहता है, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू। कोई भी काम करने को मन करता है, आई वॉन्ट टू। इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू। दिल चाहता है, आई वॉन्ट टू। यानी कोई भी काम करना जिसमें आपका मन करता है, इच्छा होती है, दिल चाहता है, इसका सीधा सा मतलब होता है वॉन्ट टू। क्या होता है? वॉन्ट टू। अब इच्छा किसकी होती है? इच्छा होती है मेरी, मेरा मन करता है, मेरी इच्छा होती है, मेरा दिल चाहता है। मेरी इच्छा होती है इंग्लिश पढ़ने की, मेरा मन करता है इंग्लिश पढ़ाने को, मेरा दिल चाहता है आइसक्रीम खाने को। यानी कोई भी काम करना जिसमें मेरी इच्छा होती है, मेरा मन करता है, मेरा दिल चाहता है, जहां पे भी मैं आता हूं, मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, और इच्छा होती है या करना चाहता हूं, इसे कहते हैं वांट टू। यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी काम करना मैं चाहता हूं, कोई भी काम करने की मेरी इच्छा होती है, कोई भी काम करने को मेरा मन करता है, मैं अंग्रेजी में सिर्फ 3 वर्ड काम में लूंगा, आई वॉन्ट टू। क्या काम में लूंगा? आई वॉन्ट टू। सिंपल सा है, आई वॉन्ट टू। मेरी खाना खाने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू टेक। मेरी सोने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू स्लीप। मेरी बातें करने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू टॉक। कैसे? मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। अब टेक का मतलब क्या होता है पता है आपको? अच्छी तरह से आपको पता है। टेक का मतलब होता है खाना और पीना। किसी भी चीज को खाने और पीने के लिए आज की अंग्रेजी में हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं। पहले जो अंग्रेजी थी जहां पर हम लोग खाने के लिए ईट, एट, ईटन का प्रयोग करते थे, पीने के लिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक का प्रयोग करते थे। आज की मॉडर्न इंग्लिश के अंदर चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, हम अंग्रेजी में एक ही वर्ड काम में लेके आते हैं, टेक। अब मेरी कोई भी काम करने की इच्छा है, मेरा कोई भी काम करने को मन करता है, कोई भी चीज खाने की इच्छा होती है, कोई भी चीज पीने की इच्छा होती है, मैं अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले को ध्यान में रखूंगा और वो फॉर्मूला है आई वॉन्ट टू।
अब आई वॉन्ट टू के साथ अगर खाने पीने की इच्छा हो रही है तो मैं जोड़ दूंगा आई वॉन्ट टू टेक। क्या जोड़ूंगा? आई वॉन्ट टू टेक। आई वॉन्ट टू टेक। अब जैसे मेरी मोमोज खाने की इच्छा होती है। मोमोज पता है ना आप लोग किसे कहते हैं? मोमोज को इंग्लिश में कहते हैं डिम सम। क्या कहते हैं? डिम सम। डिम सम। डिम सम यानी मोमोज। आपको पता है ना मैदे के बने हुए आते हैं, फ्राइड मोमोज मोमोज वगैरह आते हैं। तो अगर मेरी मोमोज खाने की इच्छा है, मैं अंग्रेजी में सिंपल सा कहूंगा आई वॉन्ट टू टेक डिम सम। अगर मेरी गर्मी के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है, जबरदस्त गर्मी है और गर्मी से राहत पाने के लिए मैं चाहता हूं या मेरा मन करता है या मेरी इच्छा होती है कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो मैं अंग्रेजी में यही कहूंगा, पहले तो मेरी इच्छा है या मेरा मन करता है तो आई वॉन्ट टू, फिर खाने पीने की इच्छा है तो टेक, और क्या पीने की इच्छा है? ठंडा पीने की इच्छा है, ठंडे को अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। क्या कहूंगा? आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों अंग्रेजी बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को एक बार समझना है, और जब आपको चीजें समझ में आ जाए तो उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कितनी? जब तक वो आपके जबान पे ना आ जाए। अब आपको पता है औरतों की, लड़कियों की, बच्चों की बहुत ही पसंदीदा चीज है गोलगप्पे। गोलगप्पे को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर बॉल्स। क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। अगर आज मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा है, मेरा गोलगप्पे खाने को मन करता है, मेरा गोलगप्पे खाने को दिल चाहता है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू, क्योंकि कोई भी काम करने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू, खाने पीने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू टेक, और वाटर बॉल्स खाने की इच्छा है मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स। समझ में आ रहा है ना? आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स। अब वाटर बॉल्स के अलावा और किन किन चीजों की खाने की इच्छा होती है? अब सर्दी का मौसम है या बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, बाहर नमकीन की दुकान है, नमकीन की दुकान में से गर्मा गर्म कचौरी निकल रही है, और कचौरी निकलते ही किस व्यक्ति का मन नहीं कर रहा है कचौरी खाने का? तो आज अगर मेरा मन करता है कचौरी खाने का, मेरा दिल चाहता है कचौरी खाने को, और मेरी इच्छा होती है कचौरी खाने की, तो कचौरी को अंग्रेजी में कहते हैं पाए। क्या कहते हैं? PIE, पाए। पाए यानी कचौरी। अब खाने का फॉर्मूला क्या है, या कोई चीज चाहने का फॉर्मूला क्या है? आई वॉन्ट टू। खाने की अंग्रेजी क्या होती है? टेक। खाना क्या चाहता हूं? कचौरी। क्या कहूंगा? आई वॉन्ट टू टेक पाए। क्या कहूंगा? आई वॉन्ट टू टेक पाए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से कोई भी चीज आपकी खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, आपको अंग्रेजी में सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, आई वॉन्ट टू टेक। अब एक वर्ड आता है रायता, अपने राजस्थान के अंदर बहुत फेमस है, और राजस्थान तो क्या, अब भारत के हर क्षेत्र के अंदर रायते को बहुत पसंद किया जाता है। रायता किसे कहते हैं? एक दही होता है जिसे हम कर्ड कहते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की चीजों को मिक्स कर दिया जाए, तो जैसे ही दही के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं, फ्रूट मिक्स करते हैं तो फ्रूट रायता हो जाएगा, उसके अंदर बूंदी मिक्स करते हैं, बूंदी रायता हो जाएगा। तो जो भी चीजें हमने मिक्स की तो वो रायता कहलाता है, और रायते को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स कर्ड। मिक्स हमने उसके अंदर चीजें की है, किसके अंदर की है? कर्ड के अंदर की है। कर्ड को क्या कहते हैं? दही। दही के अंदर कोई चीजें मिक्स कर दी तो वो बन गया रायता, तो हम कहेंगे मिक्स कर्ड। अब मेरी रायता खाने की इच्छा हो रही है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू टेक मिक्स कर्ड। आई वॉन्ट टू टेक मिक्स कर्ड। यानी जब भी मेरी रायता खाने की इच्छा होती है मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू टेक मिक्स कर्ड। उसी तरह से आपकी भी आज के बाद कोई भी चीज खाने की इच्छा हो, टॉफी खाने की इच्छा हो, आपको कहना होगा आई वॉन्ट टू टेक टॉफी। चॉकलेट खाने की इच्छा हो, आई वॉन्ट टू टेक चॉकलेट। ठंडा पीने की इच्छा हो, आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। आपको मोमोज खाने की इच्छा हो, आई वॉन्ट टू टेक डिमसम। उसी तरह से वाटर बॉल्स खाने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स। कचौरी खाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू टेक कचौरी या पाए। अब अपने यहां भारत में सवेरे सवेरे नाश्ते में अक्सर पराठा बनाया जाता है, और पराठा आपको पता है, आप लोग स्कूल जाते थे, जिस समय भी आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपकी माताजी टिफिन के अंदर 2 पूड़ी बना के डालती थी, उस पूड़ी को पराठा कहते हैं। और पराठे का इंग्लिश वर्ड होता है फ्लैट ब्रेड। क्या होता है? फ्लैट ब्रेड।
अब मेरी अगर पराठा खाने की इच्छा है तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा, क्योंकि इच्छा है तो आई वॉन्ट टू। किसकी इच्छा है? खाने की। खाने की अंग्रेजी होती है टेक। और क्या खाने की इच्छा है? पराठा। पराठे को कहते हैं फ्लैट ब्रेड। तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू टेक फ्लैट ब्रेड। तो उसी तरह से दोस्तों, जब भी आपको कोई भी चीज खाने की इच्छा हो, कोई भी चीज पीने की इच्छा हो, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाना है, आई वॉन्ट टू टेक, और उसके बाद वो चीज, जिस चीज की आपको खाने की इच्छा है या जिस चीज को आपको पीने की इच्छा है। अब दोस्तों समझ में तो आपको आ गया कि आई वॉन्ट टू टेक खाना, आई वॉन्ट टू टेक पीना, लेकिन अब आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, और इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप जब सवेरे नींद में से उठो और आपकी चाय पीने की इच्छा हो तो आपके मुंह से सीधा निकलना चाहिए आई वॉन्ट टू टेक टी, आई वॉन्ट टू टेक मिल्क, आई वॉन्ट टू टेक कॉफी। तब लगेगा कि अंग्रेजी आपके जबान पे आ गई है और अब अंग्रेजी आप बोलना शुरू कर गए हो। अब दोस्तों, जिस तरह के खाने की अंग्रेजी होती है टेक, उसी तरह से किसी भी जगह पर जाने की अंग्रेजी होती है गो, और जगह को जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं टू। तो गो का मतलब होता है जाना। अब मेरी कहीं पे भी जाने की इच्छा है, मेरी मंदिर जाने की इच्छा है, तो इच्छा है तो आई वॉन्ट टू। जाने की अंग्रेजी होती है गो टू। मार्केट जाने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। जहां कहीं पे भी मेरी जाने की इच्छा होगी, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू गो टू, और गो टू के बाद में उस जगह का नाम जहां पे मेरे को जाना है। जैसे मुझे मंदिर जाने की इच्छा हो रही है तो मैं कहूंगा या आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल। जहां कहीं पे भी मेरी जाने की इच्छा है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि इच्छा का मतलब, दिल चाहता है का मतलब, मन करता है का मतलब आई वॉन्ट टू। अब जाने की इच्छा है, जाने की अंग्रेजी होती है गो टू। अब कहां जाना है? अब सपोज मानो कि मेरी जिम जाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू गो टू जिम, आई वॉन्ट टू गो टू जिम। उसी तरह से अगर मुझे नेवी में अफसर बनना है, अगर मुझे सेना के अंदर किसी बड़े पद में जाना है, या मुझे अंग्रेजी बहुत जबरदस्त तरीके से सीखनी है, और ये सारी चीजें कहां मिलती है? सारण नगर के डिगारी के सारण नगर में, और वहां पे एक चलती है विजडम क्लास, और विजडम क्लास के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अंग्रेजी अच्छी बोलो, शानदार बोलो, फ्लुएंट बोलो, तो आपको क्या करना होगा कि विजडम क्लास जाना होगा। तो विजडम क्लास जाने की अंग्रेजी आई वॉन्ट टू गो टू विजडम क्लास। तो जहां कहीं पे भी आपकी जाने की इच्छा है, आपको सिंपल सा एक वर्ड कहना है आई वॉन्ट टू गो टू, और उस जगह का नाम जहां पे आपकी जाने की इच्छा है। अगर आपकी गोवा जाने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू गो टू गोवा, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा। अगर आपके बगीचे जाने की इच्छा है तो आई वॉन्ट टू गो टू गार्डन। उसी तरह से अगर आपकी रेस्टोरेंट जाने की इच्छा है तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट, आई वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट। यानी जहां कहीं पे भी आपके जाने की इच्छा है, कोई भी काम करने का आपका मन करता है, आई वॉन्ट टू। जाने की इच्छा होती है, जाने की अंग्रेजी होती है गो। टू करते हैं जगह को कनेक्ट करने के लिए। किस जगह को कनेक्ट करने के लिए? जहां पे आपकी जाने की इच्छा हो रही है। अगर आपके मार्केट जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। आपके मंदिर जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल। आपके जिम जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू जिम। आपके विजडम क्लास जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू विजडम क्लास। आपकी गोवा जाने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा। आपके गार्डन जाने की इच्छा है, आप अंग्रेजी में कहोगे आई वॉन्ट टू गो टू गार्डन। उसी तरह से आपके रेस्टोरेंट जाने की इच्छा है तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट। उम्मीद करता हूं आपको गो टू समझ में आ गया होगा, आई वॉन्ट टू आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको और शानदार तरीके से समझाते हैं ताकि आज के बाद आपको वॉन्ट टू की क्लास की जरूरत ही नहीं पड़े। अब वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब होता है देखना। अब दोस्तों देखना भी दो प्रकार का होता है। एक वो जो प्रत्यक्ष देखा जाता है,
एक वो जो किसी के माध्यम से देखा जाता है। जैसे अभी आप लोग मुझे मोबाइल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, तो वहां पे आएगा वॉच, WATCH। और जहां पर कोई चीज आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते हुए देख रहे हो, तो वहां पे आएगा सी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं वॉच के बारे में। तो वॉच समझ में आया, देखना। अब जैसे मेरी मूवी देखने की इच्छा होती है, मूवी देखने को मन करता है, मूवी देखने को दिल चाहता है, कोई भी काम करने को मन करता है, दिल चाहता है, इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू। अब किसकी इच्छा हो रही है? मेरी देखने की इच्छा हो रही है। देखने की अंग्रेजी होती है वॉच। और क्या देखने की इच्छा हो रही है? मूवी देखने की इच्छा हो रही है। मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। अब मेरी यूट्यूब देखने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू वॉच यूट्यूब। मेरी मैच देखने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू वॉच मैच। मेरी टीवी देखने की इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। मेरी नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा हो रही है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू वॉच नेटफ्लिक्स। उसी तरह से मेरी अमेजॉन प्राइम देखने की इच्छा हो रही है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू वॉच अमेजॉन प्राइम। तो देखा दोस्तों कितना सरल है। किसी भी चीज के साथ में जो चीज आपने की देखने की इच्छा हो, आपको सिंपल सा एक करना है, आई वॉन्ट टू वॉच, आई वॉन्ट टू वॉच। कोई भी चीज आपकी देखने की इच्छा हो, आपको सिर्फ करना है आई वॉन्ट टू वॉच। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना इजी है। अब जिस तरह से मेरे खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, जाने की इच्छा होती है, उसी तरह से मुझे कोई खेलने की इच्छा होती है। कोई भी खेल जिसकी मेरी इच्छा होती है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू। कोई भी काम करने की इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू। किसकी इच्छा हो रही है? खेलने की, प्ले। क्या खेलने की इच्छा हो रही है? चेस। मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू प्ले चेस, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, आई वॉन्ट टू प्ले लूडो, आई वॉन्ट टू प्ले 5-7 स्टोन। 5-7 स्टोन किसे कहते हैं पता है दोस्तों आपको? 5 स्टोन का मतलब होता है, आपने देखा होगा गांव के अगर परिप्रेक्ष्य में आप आते हो, तो गांव के अंदर औरतें या लड़कियां होती है जो छोटे छोटे पत्थर के 5 टुकड़े लेती है और उन 5 टुकड़ों के साथ में खेलती है। कभी 1 लेती है, कभी 2 लेती है, कभी 3 लेती है, जिसे हमारी भाषा में हम इसे गड्ढे कहते हैं। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में इसे 5 स्टोन्स कहते हैं। उसी तरह से गांव के जो लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, वो संतोलिया खेलते हैं। संतोलिया पता है ना? 1 पत्थर के ऊपर 2 पत्थर, 2 पत्थर के ऊपर 3 पत्थर, इस तरह से 7 पत्थर रखते हैं। फिर एक लड़का बॉल से मारता है, फिर वो पत्थर गिरते हैं, और जब तक दूसरा लड़का उस बॉल को पकड़ के दूसरे को नहीं मारे, उससे पहले आपको 7 पत्थर को वापस बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो इस गेम को कहते हैं 7 स्टोन्स। तो मेरी अगर संतोलिया खेलने की इच्छा है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू प्ले 7 स्टोन्स। उसी तरह से अगर मेरी छुपम छुपाई खेलने की इच्छा है, एक व्यक्ति पकड़ता है और बाकी सब छुपते हैं, और एक व्यक्ति उन छुपे हुए लोगों को ढूंढता है, इसे कहते हैं छुपम छुपाई। तो अगर मेरी खेलने की इच्छा है, मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। अगर मेरी हॉकी खेलने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी। अगर मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अगर मेरी कोई भी खेल खेलने की इच्छा है, मैं अंग्रेजी में एक ही बात कहूंगा, आई वॉन्ट टू प्ले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आई वॉन्ट टू की क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आज पहली बार मैं आप लोगों को एक सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। आपको जितने भी यहां पे सेंटेंस हैं यहां लिखे हुए हैं, सी यानी देखना, लर्न यानी सीखना, स्पीक यानी बोलना, ज्वाइन यानी प्रवेश करना, बाय यानी खरीदना, लिसन यानी सुनना, राइट यानी लिखना। अब मैं क्या करता हूं कि इनके एक एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, और उसके बाद इसके 4-4 एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, बना के आपको बोलने हैं, और कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख के बताने हैं। एक तो आपको मेरी इंग्लिश की क्लास कैसी लग रही है, अभी तक तो आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, उम्मीद करता हूं इसमें भी आपका रिस्पांस लगातार ऐसा ही पॉजिटिव मिलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी चीज देखने की इच्छा हो रही है, अभी मैंने आपको बताया था कि देखना 2 तरह का है, एक प्रत्यक्ष रूप से देखना, एक किसी के माध्यम से देखना। किसी के माध्यम से देखना वॉच कहलाता है। प्रत्यक्ष देखना, जैसे मैं ताजमहल को आगरा में जाके प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू सी ताजमहल। क्या कहूंगा? आई वॉन्ट टू सी ताजमहल।
उसी तरह से आप अगर लाल किला देखना चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी रेड फोर्ट। अगर आप कुतुब मीनार देखना चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी कुतुब मीनार। अगर आप मेहरानगढ़ देखना चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी मेहरानगढ़। यानी जो भी चीज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहते हो, कोई चीज को देखने की इच्छा होती है, मन करता है, आपको सिर्फ यही कहना है, आई वॉन्ट टू सी। उसी तरह से कोई चीज आप सीखना चाहते हो, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो, आप सिंगिंग सीखना चाहते हो, आप डांस सीखना चाहते हो, आप स्विमिंग, कोई भी चीज जो सीखना चाहते हो, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। तो आपको क्या करना है, आई वॉन्ट टू लर्न। जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, आई वॉन्ट टू लर्न प्ले बैडमिंटन। जो भी आप सीखना चाहते हो आपको कहना होगा आई वॉन्ट टू लर्न। उसी तरह से कोई चीज आप बोलना चाहते हो, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आ रहा समझ में आपको? उसी तरह से मैं किसी जगह को ज्वाइन करना चाहता हूं, जैसे मैं विजडम क्लास में प्रवेश लेना चाहता हूं, मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन विजडम क्लास। उसी तरह से मैं अगर डांस क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ज्वाइन डांस क्लास। यानी किसी भी क्लास में मैं प्रवेश लेना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन, और उस जगह का नाम जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। बाय का मतलब खरीदना। अगर मैं कार खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय कार। मैं मकान खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस। मैं एक कार बाइक खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ बाइक। अगर उसी तरह से लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। अगर मैं कोई चीज सुनना चाहता हूं, अगर मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई वॉन्ट टू लिसन म्यूजिक। उसी तरह से मैं कोई चीज लिखना चाहता हूं तो अगर मैं पोयम लिखना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू राइट अ पोयम। समझ आ रहा है आपको? तो सी का मतलब प्रत्यक्ष देखना, लर्न का मतलब सीखना, स्पीक का मतलब बोलना, ज्वाइन का मतलब प्रवेश लेना, बाय का मतलब खरीदना, लिसन का मतलब सुनना, राइट का मतलब लिखना, और आई वॉन्ट टू का मतलब मेरा मन करता है, मेरी इच्छा होती है, मेरा दिल चाहता है। तो अगर आपका कोई भी चीज खरीदने का दिल चाहता है, आई वॉन्ट टू बाय। सुनने को मन करता है, आई वॉन्ट टू लिसन। लिखने की इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू राइट। देखने की इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू सी। सीखने की इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू लर्न। बोलने की मन करता है, आई वॉन्ट टू स्पीक। किसी क्लास को ज्वाइन करने की इच्छा होती है तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको सिर्फ आज इतना काम करना है कि आपको ये वीडियो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन सारे सवालों के आप आंसर दो, एक एक सेंटेंस के ऊपर आप 5-5 सेंटेंस बनाओ, तो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो को कम से कम दिन में 2 या 3 बार जब भी आपको समय मिले आपको देखना होगा। और देखने के बाद जब आपको समझ में आ जाए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा कि आपके आंसर इस चीज को लेकर क्या क्या हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आपके और इंग्लिश के बीच में अब मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 चीजों की दूरी है। पहला, फोन उठाने की। आपको अगर इससे भी अच्छी अंग्रेजी सीखनी है या ऐसी ही धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखनी है तो आपको क्या करना है, पहला काम तो यह करना है कि आपको फोन उठाना है और इस नंबर पे फोन लगाना है 8875333753। ये फोन हमारे उठाएंगे मंजीत जी सर, जो इस विजडम एकेडमी के किंग पिन है, वो फोन उठाएंगे और उसके बाद आपको अपने घर से एक कदम विजडम क्लास की ओर बढ़ाना है। दोस्तों इतना आप कर दो, उसके बाद सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि फिर बिना टेंस, बिना ग्रामर, बिना वोकैब, बिना ट्रांसलेशन के आपको सारी अंग्रेजी बोलनी सिखाऊंगा। अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की, जितनी भी आपने मेहनत की, चाहे आपने स्कूल में की, चाहे आपने कॉलेज में की, चाहे आपने कंपटीशन एग्जाम फाइट करते वक्त की, या आपने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने से पहले कोई और इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने में की, उतनी प्रैक्टिस या उतनी नॉलेज मेरे लिए बहुत है कि आपके पास में इतनी नॉलेज है, बहुत है। अब इसके ऊपर आपको टाइम खराब नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सिर्फ क्लास को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद देखिए मात्र 5, 7, 10 दिन के अंदर ही आप लोग शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमारी क्लास 11 सितंबर से
शाम 7 बजे। 11 सितंबर शाम को 7 बजे सारण नगर डिगारी जोधपुर के अंदर स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ये बंद नहीं हो रहा भैया, कैसे होगा? अरे इसको बंद कर दो भैया।